Hello, champion. How are you? Welcome to our YouTube channel, Goodwill GS and English Kananga. And we are going to discuss the NCRT solutions. Lesson number one: history. History part. This is history part, and we have to discuss about uh, the written topic or given questions in this lecture. Why did nationalist? Why did nationalist tensions emerge in the Balkans? जितने राष्ट्रवादी थे वो क्यों जो है बाल्कन क्षेत्र में एकत्रित हुए, भीड़ क्यों उमड़ आई? So its answer is nationalist tensions emerged in Balkans because जो राष्ट्रवादियों का ग्रुप था, समूह था, उनकी जो चिंताएं थी बाल्कन क्षेत्र में, इसलिए उभर कर सामने आ गई। इस निम्न पॉइंट हैं इसके, ठीक है। One of the main reason for the tension to emerge the Balkans was because the people aspired to nationalism. पहली बात तो ये थी कि बाल्कन के क्षेत्र में जो लोग थे वो नेशनलिज्म की विचारधारा को एस्पायर करने लगे थे या मानने लगे थे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के दौरान, ए मेजर पोर्शन ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द ओटोमन एम्पायर। 19वीं सदी के दौरान बाल्कन का एक जो है बहुत बड़ा सा क्षेत्र ओटोमन एम्पायर के अंडर में चला गया था या ओटोमन एम्पायर का उस पर अधिग्रहण हो गया था। They tried to adopt modern techniques to make changes in the internal backwardness of the state, but they did not succeed. तो वो जहाँ पर ओटोमन एम्पायर जो क्षेत्र हो गया था, वहाँ के लोग और बाकी रेस्ट ऑफ पीपल वो आधुनिक टेक्निक का यूज करना चाहते थे ताकि जो उनके आंतरिक पिछड़ेपन का कारण है वो दूर हो सके, बदलाव आ सके उसमें, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए, वो इस कार्य में सफल नहीं हुए। एथनिक वेरिएशन मतलब जो जातीय भिन्नता है उसके बारे में या जनजातीय भिन्नता। द बाल्कन्स was a region of geographical and ethnic variations comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greek, Macedonia, Croatia, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टीनीग्रो। जो बाल्कन्स क्षेत्र था, भौगोलिक रूप से देखें तो उस बाल्कन क्षेत्र में एथनिक यानी जनजातीय भिन्नता थी, वेरिएशंस थी, और इस क्षेत्र को मॉडर्न मॉडर्न समय में जो रोमानिया देश है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, ग्रीक है, मैकेडोनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टीनीग्रो है, ये सब क्षेत्र उसके अंतर्गत आते थे। देयर हैव इनहेबिटेंट्स वर नोन एज स्लेव्स, और यहाँ के जो इनहेबिटेंट थे, निवासी थे, उनको स्लेव्स कहा जाता था। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन हुआ ओटोमन एम्पायर का। ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर। बाल्कन का एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। द आइडियाज ऑफ द रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. तो जो रोमांटिक नेशनलिज्म की विचारधारा थी बाल्कन क्षेत्र में, उसमें ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन में, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन में बहुत बड़ा रोल था ये जो नेशनलिज्म की विचारधारा थी उसकी, ठीक। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है डिसइंटीग्रेशन, इसको भी याद करते हुए चलते हैं। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है विखंडित करना, यानी ऑटोमन एम्पायर जो है कैसे कैसे किस तरह से खंडित हो गया, विखंडित हो गया। तो इसका मेन कारण क्या था कि जो रोमांटिक नेशनलिज्म की भावना उभर कर आई लोगों के मन के भीतर अपने बाल्कन के क्षेत्र को लेकर, उसके कारण ऑटोमन एम्पायर का जो है पतन हो गया, और यहाँ पे पतन से संबंधित है सबजुगेशन। नेक्स्ट वर्ड इज सबजुगेशन। नाउ subjugation means दमन, पराधीनता,
आप इसको जो है सब्जुगेशन का मतलब दमन समझिए, दमन, ठीक है। ये है दमन। Soon many foreign powers attempted to subjugate these newly independent states. उसके बाद जब ओटोमन एम्पायर समाप्त हो गया, खत्म हो गया, या उसका डिसइंटीग्रेट हो गया, तो जल्द ही जो दूसरे विदेशी ताकतें थीं वो इस नए बने हुए स्टेट्स को, स्वतंत्र राज्यों को अपने अंडर में हड़प लेना चाहती थी या उनको दमन करना चाहती थी, उसको पराधीन करना चाहती थी। The Balkan people tried to calm independence by using history to prove that they had once been independent. और जो बाल्कन के क्षेत्र के लोग थे वो अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते थे, किसके माध्यम से? इंडिपेंडेंस के माध्यम से, स्वतंत्रता के माध्यम से। और वो अपने इतिहास को बताते थे बाय यूजिंग हिस्ट्री टू प्रूव, यानी अपने इतिहास के द्वारा ये साबित करते थे या साबित करना चाहते थे, दे हैड बीन इंडिपेंडेंट, कि वो पहले से ही स्वतंत्र हो चुके हैं। Hence the rebellions, hence the rebellious nationalities struggle to win back their long lost independence. इस तरह से जो rebellious nationalities थी, यानी जो है विरोधी ताकतें थी या विरोधी राष्ट्रवाद की भावना वाले लोग थे, कि जो उन पर राज्य करने के लिए या शासन करने के लिए बाहरी ताकतें आ रही हैं, उनके विरोध में जो लोग खड़े हुए थे, वो एक लंबे जो है प्रयासों के बाद इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया, यानी स्वतंत्रता को प्राप्त किया। जेलसी, ईर्ष्या, जेलसी। देयर वाज जेलसी अमंग द बाल्कन स्टेट्स। बाल्कन स्टेट में अपने आप में, यानी आपस में ही वो लोग जेलसी रखते थे। एंड ईच होप्ड टू एक्सपेंड देयर बाउंड्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। तो और जो बाल्कन के स्टेट थे, स्वतंत्र थे, वह एक दूसरे से लड़ते रहते थे, ताकि और एक दूसरे को हराने का प्रयास करते थे ताकि वे अपने राज्य का विस्तार कर सकें। ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय, द आइडियोलॉजी ऑफ यूरोप वाज चेंज्ड। जो यूरोप की विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, वो बदल गई। द लिबरल फीलिंग्स वर नैरोड। जो स्वाधीनता की विचारधारा थी वह सीमित हो गई, नैरो हो गई, छोटी हो गई, नैरोड डाउन विथ लिमिटेड एंड्स। ठीक है, मतलब वह छोटी हो गई और संकीर्ण विचारधारा लोगों की हो गई। इंटॉलरेंस फॉलोअर्ड एमंग द ग्रुप्स एंड दे वर रेडी टू फाइट ए वार। और लोगों के मन के भीतर, यानी जो समूह बने हुए थे, ऐसे समूह बने हुए थे जो लिबरल समूह थे, यानी स्वाधीनता की विचारधारा से संबंधित समूह थे, वे आपस में जो है युद्ध करते थे। और जो इंटॉलरेंस यानी असहिष्णुता की भावना थी, उसका पालन करते थे, यानी असहिष्णु हो गए थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। पावर स्ट्रगल यानी जो शक्ति का संघर्ष होता है, शक्तियों का संघर्ष। रसिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ब्रिटेन, the European powers were interested in expanding their own imperialism. तो रसिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ब्रिटेन तथा बहुत सारे अन्य यूरोपीय पावर्स, जो शक्तियां थीं, अन्य यूरोपीय शक्तियां थीं, वे अपने पावर को बढ़ाने में लगे हुए थे तथा किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, यानी साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाहते थे। Trade colonies, naval and military powers were some of the major factors which all the European powers were struggling for. ट्रेड यानी व्यापार, कॉलोनीज यानी उपनिवेश, नवल यानी जो नौसेना होती है, मिलिट्री पावर, ये सब यूरोपियन पावर्स के मेजर फैक्टर्स रहे थे, जो यूरोपियन पावर्स के लिए स्ट्रगल करने में सहायता करते थे, यानी उसके संघर्ष में उसको जिताने में सहायता करते थे। दे वर ऑल वेरी कीन ऑन कंट्रोलिंग द होल्ड ऑफ द अदर पावर्स एंड एक्सटेंडिंग देयर ओन। वे एक दूसरे पर जो है शासन करना और एक दूसरे की शक्ति छीन लेना और अपनी शक्तियों को बढ़ाने में ज़्यादा
उत्सुक रहते थे, यानी जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो ज़्यादा एक उत्सुक रहती थी।